बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से सेफ़ और खुश होंगे। खुश आमदीद इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें हर आने वाली नागहानी आफ़तों, बीमारियों और मुसीबतों से महफूज रखे और हमारे साथ खैर का मामिला करे। आमीन सुम्मा आमीन। चलिए व्लॉग की शुरुआत करते हैं। ये आए हम शारजा सफ़ारी जो रिसेंटली ओपन हुआ है। ये दायद रोड पर है और इसकी टाइमिंग है 8:30 से लेकर 6:30 तक। शारजा सफ़ारी जा रहे हैं तो सारी इन्फॉर्मेशन के साथ जाना चाहिए, क्योंकि हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं लेकर गए थे। हमारा प्रोग्राम अचानक ही बना था, तो फिर हमें सारे एनिमल्स देखने का मौका नहीं मिला था। टिकट के लेने के साथ ही हमें बैंड्स भी दिए गए थे जो हमें हाथ में पहनने थे। हम यहाँ पहुँचते पहुँचते हमें हो गए थे 1:30 और यहाँ सफ़ारी में अलाउ किया जाता है 1 o'clock तक ही। हमें ये नहीं मालूम था और हम यहाँ 1:30 तक पहुँचे थे, तो बस हमें शारजा सफ़ारी पार्क का ही टिकट मिल सका था। तो हम यहाँ आ गए अंदर और आते ही हमें मिला है अफ्रीकन बर्ड्स एरिया। हम जैसे ही इंटर हुए तो हमें पहले ही बता दिया गया था कि सारे एनिमल्स का ये रेस्टिंग टाइम है, तो हमें बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। पहले ही सफ़ारी का टिकट नहीं मिल पाया था और ऊपर से इस तरह से बताने से बड़ी मायूसी हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बहुत अच्छा था, गर्मी में उतनी शिद्दत नहीं थी, इसकी वजह से हम थोड़ा बहुत अच्छे से देख पाए थे। बर्ड्स एरिया में एंटर होने के लिए 2-3 गेट रखे गए हैं बर्ड्स की सेफ्टी के लिए, और ऊपर सराउंडिंग में भी सारा नेट रखा गया है। यहाँ पर ज़्यादा डक्स ही थे। अफ्रीकन बर्ड्स एरिया के बाद हमें मिला था बर्ड्स इंफॉर्मेशन एरिया। इंफॉर्मेशन के साथ साथ बच्चों को एंटरटेन करने के लिए पज़ल्स और गेम्स भी थे। इसके बाद हम आ गए थे टॉर्टोइस तामिल एरिया की तरफ। ये देखने में काफ़ी बड़े थे और हमने जब इसे काउंट किया तो ये 10 थे। हमें शारजा सफ़ारी पार्क में ज़्यादा लोग देखने को नहीं मिले थे, बहुत ही कम लोग विज़िट कर रहे थे। इसके बाद हम आ गए थे अल्दाबरा केव। यहाँ पर बहुत ही बड़ा टॉर्टोइस रखा हुआ था और ये भी आराम फरमाने के लिए बहुत ही दूर जाकर बैठा हुआ था। हम जहाँ भी विज़िट कर रहे थे वहाँ पर इंफॉर्मेशन देने के लिए गाइड्स भी रखे हुए थे, जो बहुत ही अच्छे अंदाज से हमें वेलकम कर रहे थे और हमें इंफॉर्मेशन दे रहे थे। यहाँ भी कुछ एनिमल्स रखे हुए थे, लेकिन हमें देखने पर दूर दूर तक भी नज़र नहीं आए थे। शारजा सफ़ारी पार्क अफ्रीकन सफ़ारी पार्क की तरह बनाया गया था, इसलिए इसे उसी तरह से लुक दिया गया है।
जो यूएई ट्रेडिशनल से थोड़ा सा अलग है। इसके बाद हम आ गए हैं फार्म एनिमल्स की तरफ। जैसे ही हम फार्म में इंटर होते हैं हमें ऐसा लगता है कि ये हम विलेज में आ गए हैं। ये अफ्रीकन विलेज का लुक दिया गया है। इस एरिया में डोंकी और हॉर्स थे। क्योंकि एनिमल्स का रेस्टिंग टाइम है, वो एक के बाद दिगरे सबके नाम लेकर बुला रहा था, तो जिसका वो नाम ले रहा था वो आ रहे थे। ये था फार्म एरिया और इसके बाद था पिकनिक हॉल और डीर एरिया। डीर एरिया में भी हमें दूर दूर तक कोई डीर नज़र नहीं आए थे। डीर एरिया के आगे था प्ले एरिया, तो फिर हम इधर ही आ गए थे। प्ले एरिया में सारी सैंड थी, रेत थी। दूसरे गेम्स के साथ साथ यहाँ पर सैंड गेम्स भी थे। यहाँ बच्चों ने एंजॉय किया। धूप तो थी लेकिन ठंडी हवा भी चल रही थी, तो ऐसे में कोई मसला नहीं हुआ और वो एंजॉय कर सके। और ये लास्ट एरिया है और इसके बाद था एग्ज़िट। ये बर्ड शो एरिया है और यहाँ 4 बजे बर्ड शो होने वाला था, तो हम आकर टाइम से यहाँ बैठ गए थे। देखने को तो और कुछ नहीं था, तो फिर हम यहाँ टाइम से आ गए थे। देखते ही देखते लोग आकर बैठ गए थे और ये बराबर 4 बजे बर्ड शो शुरू हो गया था।
ये था बर्ड शो जो अपने ट्रेनर के इशारों पर चल रहे थे। शो के शुरू में जो बर्ड सारे उड़कर चले गए थे, फिर वही बर्ड सारे जैसे ही ट्रेनर ने इशारा किया तो फिर वो वापस आ गए थे। शो थोड़ा सा स्लो था लेकिन बहुत अच्छा था। ये लास्ट शो भी था और लास्ट एरिया भी था और ये 6:30 को बंद भी होने वाला था, लेकिन हम बस 4:30 तक ही यहाँ पर थे। जितना भी था घूम फिर लिया था, लेकिन हमने जो सोचा था वो हम देख नहीं पाए थे। ये था सफारी पार्क का विज़िट जो हमें इनकम्प्लीट लगा। खैर, हम रमज़ान से पहले यहाँ आना चाह रहे थे तो हम आ गए थे। माशाल्लाह से अभी रमज़ान शुरू होने वाला है। इंशाल्लाह हो सकता है आज की तरावी हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग आप देखेंगे रमज़ान 2022 का। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रमज़ान की रहमतें, बरकतें और फजीलतें समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। यहाँ तक था हमारा व्लॉग। मिलते हैं रमज़ान व्लॉग में। व्लॉग पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। तो मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। हमें दुआओं में याद रखिए, हम भी आपको दुआओं में याद रखते हैं। कुरान की तिलावत बेहतरीन इबादत है, इसे अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी की इबादत में ज़रूर शामिल रखें। दुआ दें, दुआ लें। अल्लाह हाफ़िज़।